हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे क्लिप स्पीड के बारे में। क्लिप स्पीड यानी टाइमलाइन की ड्यूरेशन को कम ज्यादा करने के लिए हम उसकी स्पीड को चेंज करते हैं, यानी स्लो एंड फास्ट। जब भी हम वीडियो एडिटिंग का कार्य करते हैं तो क्लिप को स्लो करना या फास्ट करना बहुत ही कॉमन वीडियो इफेक्ट है, जो हमें अक्सर यूज करने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत कॉमन होता है कि किसी क्लिप को स्लो करके एडिट करना या किसी क्लिप को फास्ट करके एडिट करना। उससे आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बीट के साथ उसका यूटिलाइज करते हैं तो आपका बहुत ही इफेक्टिव, क्रिएटिव और प्रभावशाली इफेक्ट स्क्रीन पे पड़ता है, यदि आपने बेहतर तरीके से क्लिप की स्पीड को यूटिलाइज किया है। तो ये बहुत ही यूटिलाइजफुल है और क्लिप को एडिट करते साथ साथ आप उसकी स्पीड में चेंज करने के लिए कई तरीके प्रीमियर प्रो में दिया गया है। लगभग 4 तरीके से आप क्लिप की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला हम आपको जो बताने जा रहे हैं, किसी क्लिप का यूटिलाइज तब करें जिसमें कोई मोशन हो रहा हो। जब तक आप क्लिप में कोई मोशन नहीं होगा तब तक आप क्लिप की स्पीड को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर हम एक क्लिप लेकर के आते हैं जिसमें मूवमेंट हो रहा हो, जिसमें कोई कंटेंट मूव कर रहा हो, क्योंकि बिना कंटेंट मूव किए आप किसी क्लिप को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इस क्लिप को हम टाइमलाइन पे लेकर के आते हैं। एक क्लिप हो गई, एक और क्लिप लेते हैं, ये ले लेते हैं, गुड। एक और, इसमें भी स्पीड का खेल है, इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पर देखिए, जब हम किसी कैमरा मूवमेंट को या कोई एलिमेंट फ्रेम में मूव कर रहा है तो उसको किस तरीके, जैसे इसकी एक नॉर्मल स्पीड 100 है। यदि हम इसकी क्लिप को चेंज करना चाहते हैं स्पीड को, तो एक तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्लिप की स्पीड चेंज करने से, फास्ट करने से उसकी ड्यूरेशन कम होती है और स्लो करने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप किसी क्लिप की स्पीड में परिवर्तन करते हैं, तो जब हम क्लिप की स्पीड को बढ़ाते हैं तो स्क्रीन पे उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है। यानी आपकी क्लिप तो उतनी बड़ी, लेकिन आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो जितने परसेंटेज आप स्पीड बढ़ाएंगे उतने परसेंटेज में उसी हिसाब से उसकी लेंथ भी स्क्रीन पे या टाइमलाइन पे कम हो जाएगी। और उसके अपोजिट, यदि आपने किसी क्लिप की स्पीड को स्लो किया है तो उसके हिसाब से उसकी क्लिप की स्पीड को अनुसार वो क्लिप की ड्यूरेशन टाइमलाइन पे बढ़ जाएगी। तो जब भी आप किसी क्लिप की स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे हैं तो उस बात को ध्यान देंगे। हम आपको जब प्रोफेशनली सिखाएंगे तो हम आपको बताएंगे क्लिप में किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्लिप की स्पीड को। जरूरी नहीं कि आप पूरी क्लिप को आप स्पीड कम ज्यादा करें, किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी आप उसकी स्पीड को कम ज्यादा करके स्क्रीन पे बेहतर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कैसे ऑप्शन है और कैसे ये कार्य करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको जब राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो आपके पास ऑप्शन आता है, इसमें क्लिप की स्पीड को चेंज करने का एक ऑप्शन आता है जो आपको मिलेगा क्लिप एंड स्पीड एंड ड्यूरेशन के नाम से यहाँ पर आप अवेलेबल है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपकी क्लिप की स्पीड का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सामान्य तौर पर जो आप देखेंगे, जब आप पहली बार इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसकी स्पीड 100। यदि आपने पहले चेंजेस नहीं किए हैं तो, ये चेंजेस किए होंगे पहले तो उसके हिसाब से ये आएगा। आप और क्लिप की ड्यूरेशन क्या है यहाँ पर शो करता है। ये दो चीजें हम आपको पहले बता रहे हैं। और तीसरा, नीचे आपको 3 और ऑप्शन मिलते हैं। क्लिप को रिवर्स स्पीड, यदि इस क्लिप को उल्टा करना चाहते हैं, मतलब जैसे आप मूवमेंट फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको बैकवर्ड करना है, क्लिप को रिवर्स प्लेबैक करने के लिए हम लोग रिवर्स स्पीड का यूज करेंगे। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम ओके करेंगे। पहले नॉर्मल देखिए, नॉर्मल देखिए, इस तरीके से ये क्लिप रिप्लेस जो है ना प्ले हो रही है, राइट। यदि हम इसी क्लिप को राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन जा करके रिवर्स क्लिप पे क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये रिवर्स प्ले होने लगेगा। जैसे ये देखिए रिवर्स प्ले होना है, पहले उल्टा प्ले हो रहा था और फिर वैसे प्ले होना है। और यहाँ पर आपको देखिए क्लिप की स्पीड लिख के -100% आ गई है। -100% मतलब ये क्लिप रिवर्स में यूज की गई है। आप इस पे डायलॉग बॉक्स क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टिक बटन दिखाएगा, इससे पता चल जाएगा आपने रिवर्स। इसको इतना हटा देंगे तो ये फिर ओके करेंगे। नॉर्मल ये क्लिप इस तरीके से जूम आउट हो रही है, लेकिन जब हमको रिवर्स करेंगे तो ये जूम इन होती हुई आपको
दिखाई पड़ेगी। अब हम यहाँ पर क्लिप पे जाकर के इसकी क्लिप की स्पीड को चेंज करते हैं। अभी क्लिप है 4 सेकंड 25 फ्रेम के लिए। यदि यहाँ पर इसकी स्पीड को हम 50% बढ़ा देते हैं तो ये क्लिप हो गई 9 सेकंड की। ओके कर दें। ये देखिए इसकी स्पीड स्लो हो गई। पहले इसकी स्पीड ज्यादा फास्ट थी, अब स्लो हो गई। अब यहाँ पर हम स्पीड करें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि हमने इसकी स्पीड 50 हो गई, लेकिन ड्यूरेशन यहाँ पर 9 सेकंड होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर ये 4.25 है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसमें क्या हुआ, जब हमने स्पीड चेंज किया इसकी स्पीड स्लो हो गई, लेकिन क्लिप को इसने बढ़ाया नहीं आगे। उतनी ही हमको ड्यूरेशन उतनी रही, लेकिन क्लिप स्लो हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिपल एडिट को यूटिलाइज नहीं किया था। अब आप देखिए दोबारा से हम इसको अंडू करते हैं। ये क्लिप की स्पीड जो है ना यहाँ पर 100% है, हम फिर से 50 करते हैं और इस बार हम रिपल एडिट को ऑन कर देंगे। इसको हम ओके कर देंगे। तो इस बार देखिए इसकी ड्यूरेशन जो है ना आपकी क्लिप उतनी ही स्लो है 50%, लेकिन क्लिप की ड्यूरेशन बढ़ गई है। अब इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। और फिर राइट क्लिक करते हैं और ड्यूरेशन, इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इसका मतलब यह है, यदि आप ये चाहते हैं कि ये क्लिप की जो ड्यूरेशन है ना जितनी है उतनी रहे, लेकिन इसकी स्पीड स्लो हो जाए, तो हम यहाँ पर इस रिपल एडिट बटन को अनचेक करेंगे। तो आप क्या करेगा, यहाँ पर ये 50% करेगा, आपकी क्लिप को की स्पीड को कम ज्यादा कर देगा, लेकिन ड्यूरेशन को सेम रखेगा जैसा कि पहले थी। यदि आप ये चाहते हैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी चाहते हैं क्लिप के अनुसार या घटाना चाहते हैं, तो रिपल एडिट शिफ्ट ट्रेलिंग क्लिप्स को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपकी क्लिप उतनी सेकंड बढ़ जाएगी या घट जाएगी। यदि हम इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 150 कर देते हैं। और शिफ्टिंग ट्रेलिंग क्लिप्स मतलब इसके पीछे के क्लिप को रिपल एडिट ऑन होने के बाद 150% में जितनी भी क्लिप ये छोटी बचेगी, यानी 3 सेकंड की बचेगी, तो 3 सेकंड पहले था ये 4 सेकंड 25 फ्रेम, तो बाकी का जो करीब 2 सेकंड ये क्लिप कम हो जाएगी इस तरीके से। अब देखिए सारे आगे की क्लिप्स भी इसके अनुसार आ गई और आप देखेंगे इसकी स्पीड को ये फास्ट कर दिया है। तो आप इसकी स्पीड को स्लो और फास्ट करने की यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर आपके पास सामने ऑप्शन है। यदि क्लिप की ड्यूरेशन को स्लो फास्ट करने के बाद क्लिप की ड्यूरेशन पे अंतर डालना चाहते हैं तो आप इस पे अनचेक मत कीजिए, क्लिप की ड्यूरेशन अपने आप बढ़ जाएगी और घट जाएगी। जब हम इसको अनचेक करेंगे उस समय हम क्लिप की ड्यूरेशन को 100 करेंगे और उस समय क्या होगा, ये ड्यूरेशन तो सेम रहेगी जो अभी है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये देखिए ड्यूरेशन उतनी है लेकिन इसकी स्पीड जो है ना 100 हो गई है। यदि इसको आपने चेक कर दिया उसके बाद आपने इसकी स्पीड में कुछ चेंजेस किए तो इसकी ड्यूरेशन इसके अनुसार बढ़ जाएगी और आप देखिए यहाँ पर इसका अंतर आपको स्लो भी हो जाएगी और क्लिप की स्पीड भी बढ़ जाएगी। यदि आप चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार क्लिप की स्पीड, जो आपकी क्लिप है स्पीड के अनुसार उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो रिपल एडिट को ऑन करके रखना है। यदि आप चाहते हैं कि क्लिप की स्पीड कम भी हो जाए और ज्यादा भी हो जाए और ड्यूरेशन उतनी रखनी है तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप क्लिप को रिवर्स प्ले करना चाहते हैं तो आप रिवर्स क्लिक करिए, क्लिप ऑटोमेटिक रिवर्स प्ले हो जाएगी। मेंटेन ऑडियो पिच का मतलब ये होता है कि जब हम क्लिप को स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं तो क्लिप की जो ऑडियो का भी उसी साथ साथ उसी अनुसार कम या ज्यादा स्पीड में हो जाता है, जिससे उसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप चाहते हैं केवल वीडियो को आपको ऑडियो बढ़ानी है, वीडियो की स्पीड को कम या ज्यादा करना है, तो आप यहाँ मेंटेन ऑडियो पिच करेंगे तो ऑडियो की स्पीड को ये नहीं बढ़ाएगा या घटाएगा, जिससे आपकी ऑडियो का पिच वही बना रहेगा जो एक्चुअल में आपने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप चाहें तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन यहाँ क्लिक करके, जैसे हम इस क्लिप की ड्यूरेशन को चाहते हैं 3 सेकंड करना, तो आप यहाँ 3 सेकंड कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये 3 सेकंड ऑटोमेटिक कट कर देगा कि 3 सेकंड की हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ड्यूरेशन को मेंटेन करने के लिए इस क्लिप की एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन चाहिए आपको, तो आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। यदि इसकी ड्यूरेशन जैसे 6 सेकंड है, हम इसको 8 सेकंड करना चाहें, 8 सेकंड ये हुआ। अब ये किसने क्या किया देखिए, आपने क्लिप की ड्यूरेशन में हमने ड्यूरेशन ऑप्शन पे क्लिक किया लेकिन इसकी ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाया, जबकि इसको स्लो कर दिया अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के हिसाब से, क्योंकि हमने रिपल बटन को ऑन ऑफ नहीं किया था, इस वजह से इसकी ड्यूरेशन को इसने नहीं बढ़ाया। यदि ऑन होता तो इसको ये बढ़ा देता। इसके अलावा जो इसके ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पर भी जब क्लिप मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर स्पीड एंड ड्यूरेशन का ऑप्शन आपको मिलता है।
जिसके द्वारा आप क्लिप की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है जिसमें हम 4 पॉइंट एंट्री बोलते हैं। इन पॉइंट यहाँ लगा करके और यहाँ पर भी इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा करके जब हम आपको इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली में ऑडियो कोई नहीं है इसलिए ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चेंज क्लिप स्पीड। चेंज क्लिप स्पीड जब इस पर करेंगे तो फिट टू फिल करेगा, यानी यदि आपके इन दोनों की ड्यूरेशन में कोई अंतर है, अंतर बिल्कुल है। क्लिप में जो यहाँ टाइमलाइन पर हमने इन आउट लगा रखा है वो हमने लगा रखा है 3 मिनट 58 सेकंड से 4:40 तक, और यहाँ पर जो इसकी ड्यूरेशन हमने जो ले रखी है वो है 1 सेकंड। अब क्या है, यहाँ पर आपने जो ले रखा है वो आपने ले रखा है 1 सेकंड 17 फ्रेम, और यहाँ पर जो आपने ले रखा है 4 मिनट। तो इसको एक है चेंज क्लिप। आप चाहते हैं कि इसके अनुसार ऑटोमेटिक फिट हो जाए तो ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी क्लिप की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये देखिए 27%, यानी यहाँ पर जो हमने सोर्स मॉनिटर में जो ड्यूरेशन ले रखी है और जो टाइमलाइन पर इन आउट लगा रखा है, दोनों की लेंथ में अंतर होगा। तो उसको यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, क्लिप की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाए, वो यहाँ पर क्लिप कर चेंज करके फिट टू फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ड्यूरेशन के हिसाब से ही क्लिप आएगी, लेकिन उसकी स्पीड उस हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाएगी। यदि आपने टाइमलाइन पर इन मार्क और आउट मार्क के बीच की ड्यूरेशन कम है, सोर्स मॉनिटर में इन और आउट पॉइंट के बीच की ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो क्लिप फास्ट हो जाएगी। यदि टाइमलाइन पर इन और आउट की ड्यूरेशन जो है ज़्यादा है और सोर्स की कम है, तो क्लिप जब टाइमलाइन पे आएगी फिट टू फिल के अनुसार तो वो उसकी ड्यूरेशन स्लो हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको स्लो और फास्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं हमने आपको बताया यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 2 सेकंड 4 फ्रेम और टाइमलाइन पे हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 2 सेकंड है और यहाँ पर 7 सेकंड। यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको इंसर्ट या और राइट कुछ भी कर सकते हैं, चेंज क्लिप पे करेंगे क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है इसलिए चेंज क्लिप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी ड्यूरेशन जो है ना आपकी जगह स्लो हो गई। इसी अनुसार जब हम इसकी ड्यूरेशन को हम यहाँ पर कम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1 सेकंड लिया, यहाँ पर 2 सेकंड है, फिर आप यहाँ इन करेंगे, फिर आपको यही ऑप्शन आएगा और ओके करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको जूम करके देखेंगे तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका आदेश ये था कि इस क्लिप को इसके अंदर फिट करें। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन होगी वो इसकी ड्यूरेशन अनुसार फिट हो जाएगा। यदि ये ड्यूरेशन उससे ज्यादा है तो स्लो हो जाएगी, यदि इसकी ड्यूरेशन से इसकी ड्यूरेशन कम है तो फास्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार 2 तरीके से, यहाँ पर दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम क्लिप की स्पीड को स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं टाइमलाइन पर लाने के साथ ही। तो ये 3 तरीके हो गए। एक यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शन लगा सकते हैं, एक यहाँ क्लिप से जाकर के ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इन और आउट मार्किंग करके 4 पॉइंट रेटिंग के द्वारा इसके क्लिप को ड्यूरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।